हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लीपर्स के बारे में। इस तरह के स्लीपर्स के बारे में नहीं, हम डिस्कस करेंगे कि वैसे स्लीपर जो रेल को सपोर्ट करते हैं और जिस पर ट्रेन का व्हील मूव करता है। ओके, स्लीपर्स आर द ट्रांसवर्स ट्राई दैट आर laid to support the rails. They have an important role in the track as they transmit the wheel load from rail to the blast. तो ट्रेन का जो व्हील है वो मूव करता है, आपका नेगोशिएट करता है, आपके रेल पे मूव करता है। ठीक है, और रेल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स टाइप, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लीपर्स। ठीक है, तो स्लीपर्स हम लोग कंक्रीट का भी इस्तेमाल करते हैं, वुडन का भी इस्तेमाल करते हैं और स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं। तो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ स्लीपर्स को। ठीक है, स्लीपर का मेनली फंक्शन क्या क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ द स्लीपर्स आर एज फॉलोज: होल्डिंग द रेल इन देयर करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शन है रेल का, उसका पर्पस है कि हम लोग को जो रेल है उसको होल्ड करना और उसके गेज को मेंटेन रखना। मीन्स जो इनर टू इनर जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना। नेक्स्ट है गिविंग ए फर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल। रेल को सपोर्ट करने के लिए एक फर्म सपोर्ट चाहिए, उसके लिए यहाँ पे जो स्लीपर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग द लोड इवनली फ्रॉम द रेल टू ए वाइडर एरिया ऑफ बलास्ट। अगर आपको रेल को सपोर्ट करना है, रेल को सपोर्ट करने के लिए आपके पास स्लीपर्स है, पर स्लीपर्स के थ्रू हमें बलास्ट में पूरा जो लोड है ट्रांसफर करना होता है। तो जिसके जो स्लीपर्स है वो हेल्प करता है एक वाइडर एरिया प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है एक्टिंग एज एन इलास्टिक मीडियम between the rails and the ballast to absorb the blows and vibration caused by moving loads। जो मूविंग लोड्स है, मतलब ट्रेन जो मूव कर रहा है उसकी वजह से जो वाइब्रेशन आएंगे, ब्लोज आएंगे, तो उसको वो इलास्टिकली वो ट्रांसफर करता है बलास्ट में। इलास्टिक का मतलब है कि जैसे लोड मूव करेगा तो वो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, पर अपने ट्रेन के मूव करने के बाद वो अपने प्लेस पर ये पहले जैसे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है providing longitudinal and lateral stability to the permanent way। तो परमानेंट वे को एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इस स्लीपर की वजह से ही जो रेल है अपने अलाइनमेंट के कॉलम स्ट्रेट रहता है, गेज चेंज नहीं होगा, अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा, और लिटरली भी वाइब्रेशन की वजह से वो स्टेबल रहेगा। प्रोवाइडिंग द मीन टू रेक्टिफाई द ट्रैक ज्योमेट्री ड्यूरिंग द देयर सर्विस लाइफ। तो जो हमारा स्लीपर्स है उसी की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है कि रेल को हम लोग जब चाहे, जब अगर उसमें रेल कुछ डिफेक्ट्स आ गया है तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्लीपर। स्लीपर्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वुडन का, स्टील का, कंक्रीट का। तो हम लोग के लिए कौन सा बेटर होगा उसके लिए जज करने के लिए हमें कुछ जानना पड़ेगा कि स्लीपर्स का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, पहला है द इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो हम लोग को ऐसा स्लीपर इस्तेमाल करना है, वैसा मटेरियल इस्तेमाल करना है एज ए स्लीपर जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट दोनों में इसका कम हो। ठीक है, द वेट ऑफ द स्लीपर शुड बी मॉडरेट सो दैट इट इज कन्वीनियंट टू हैंडल। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको हैंडल करना पड़ेगा सारे स्लीपर्स को, तो स्लीपर्स का वेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। हाई होगा तो भी आप जल्दी इजीली इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर वो लाइट होगा तो वो आपको जो शॉक है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, या फिर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा लाइट वेट होने की वजह से। ठीक है, द डिजाइन ऑफ स्लीपर एंड द फास्टनिंग शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू फिक्स एंड रिमूव द रेल इजिली। ठीक है, स्लीपर में ऐसा स्लीपर होना चाहिए ताकि वो उसमें जो फास्टनिंग हो, फास्टनिंग का जो प्रोसेस है, मतलब कि रेल को होल्ड करने का जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आप इजीली फिक्स कर सके और इजीली रिमूव भी कर सके जब चाहे तब। जैसे हमारा रेल का रिक्वायरमेंट होगा, रेल का जो डिफेक्ट्स आएगा उसको चेंज करने के लिए। द स्लीपर्स शुड हैव सफिशिएंट बियरिंग एरिया सो दैट बलास्ट अंडर इट इज नॉट क्रस्ट। मतलब कि स्लीपर है, स्लीपर का जो नीचे का जो बेस एरिया है वो भी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि नीचे जो ब्लास्ट हम लोगों ने पैक किया हुआ है वो क्रश होकर ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्लीपर्स शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू मेंटेन एंड एडजस्ट द गेज प्रॉपर्ली, ताकि हम लोग जो गेज है उसको एडजस्ट कर सकें।
मतलब कि वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है कि रेल अपने एक्चुअल अलाइनमेंट से थोड़ा वो डिविएट हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग को गेज को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमारे पास स्लीपर में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। द मटेरियल ऑफ द स्लीपर एंड इट्स डिजाइन शुड बी सच दैट इट डज नॉट ब्रेक और गेट डैमेज ड्यूरिंग पैकिंग। तो हमारे पास इतना सॉफ्ट तो आपका स्लीपर भी नहीं होना चाहिए जो कि इजीली ब्रेक हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही। द डिजाइन ऑफ स्लीपर शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू हैव ट्रैक सर्किटिंग। ट्रैक सर्किटिंग मीन्स आपको सिग्नल्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा किसी ट्रैक का, उसमें ट्रैक की जो है सर्किटिंग में कोई प्रॉब्लम ना है उसे भी ध्यान देना पड़ता है। तो वैसे उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्लीपर वैसे होने चाहिए। The sleeper should be capable of resisting vibration and shock caused by the passage of fast moving trains। तो स्लीपर वैसे ही होना चाहिए जो कि वाइब्रेशन और शॉक को आप एब्जॉर्ब कर सके। The sleeper should have anti sabotage and anti theft feature। एंटी sabotage में मतलब वो जल्दी वो आपका डिफेक्टिव ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, और एंटी थेफ्ट मतलब कि चोरी करना पॉसिबल ना हो, इजी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर। किस किस टाइप के स्लीपर्स हम लोग रेलवे में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट है वुडन स्लीपर, इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेटल स्लीपर, मेटेलिक स्लीपर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में आप जानते हैं, कंक्रीट को जो जब स्टील से रिइंफोर्स्ड किया जाता है तो हम लोग रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर बोलते हैं। अगर उसमें प्री स्ट्रेसिंग की गई हो तो उसको बोलेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके इस सेमेस्टर में आप लोगों ने प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में पढ़ा ना हो, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है क्या। एक्चुअली किसी भी कंक्रीट में अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो उसमें जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा ही पर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। तो डिफ्लेक्ट होगा तो उसमें डिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबव, न्यूट्रल एक्सिस के अबव कंप्रेसिव फोर्स लगता है और उसके नीचे आपका टेंसाइल फोर्स लगता है। तो आपका जो कंप्रेसिव फोर्स है वो रेसिस्ट करता है कंक्रीट, और नीचे का जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो आपका रेसिस्ट करता है स्टील। पर आपके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो कंक्रीट होता है उसका कोई रोल नहीं होता है, मतलब कि वो टेंसाइल स्ट्रेस बियर ही नहीं करता है, तो फिर वो वेस्ट होता है। तो उसको वेस्टेज को रोकने के लिए एक ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है कि आपके टेंसाइल जोन में ही हम लोग यहाँ पे टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। टेंडेंस मतलब कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स। ठीक है। तो केबल्स को प्रोवाइड करते हैं और केबल को हम लोग स्ट्रेच करके टाइट करके फिक्स कर देते हैं। ठीक है। स्ट्रेच करके फिक्स कर दिया गया और उसके बाद इसमें कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है। कंक्रीटिंग करने के बाद 28 डे के बाद जब ये फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है कंक्रीट, तब जाकर हम लोग इस केबल को यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने से क्या होगा, जो स्ट्रेच्ड केबल था वो अपने पहले के लोकेशन में जाने की कोशिश करेगा, मतलब कि वो एक तरह से वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा। श्रिंक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये एक तरह से एक स्ट्रेस लगाएगा पूरे कंक्रीट पर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्री स्ट्रेस फोर्स। तो प्री स्ट्रेस फोर्स लगाने से क्या होता है कि आपके नीचे की तरफ आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ टेंसाइल फोर्स। मतलब इस सिचुएशन में हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स यहाँ होगा और टेंसाइल फोर्स यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है। पर जैसे ही हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग हमारा जो टेंसाइल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था और लोड की वजह से कंप्रेसिव फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे टेंसाइल फोर्स। तो होता ये है कि आप ये जो पूरा कर्व है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हम लोग उसी साइज के बीम से हम लोग हायर जो है मोमेंट रेसिस्ट कर सकते हैं, हायर लोड बियर कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। इसीलिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हम लोग के ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। तो अब ये जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का जो टेक्नोलॉजी है वो रेल के स्लीपर में भी इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में मैंने भी पूरा डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट है वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर is the most ideal type of sleeper, but it has a very less service life and it
इट्स एक्सेस यूज मे कॉज द एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। तो वुडन स्लीपर के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये एक मोस्ट आइडियल टाइप स्लीपर कहा जाता है, क्योंकि ये आपका एक बेटर प्लेटफॉर्म देता है और बेटर इलास्टिक प्लेटफॉर्म देता है। मीन्स ये ना ज़्यादा आपका हार्ड है, ब्रिटल है भी नहीं है, और ज़्यादा ये आपका प्लास्टिक भी नहीं है। जैसे लोड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ब्रिटल नहीं होने के कारण वो उसमें क्रैक नहीं एजेंट नहीं होता है, और ये लोड प्लास्टिक होने की वजह से नहीं होने की वजह से उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो एक इलास्टिक सपोर्ट जो रिक्वायरमेंट होता है एक रेल को, ये प्रोवाइड करता है वुडन स्लीपर। पर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे बहुत कम सर्विस लाइफ होता है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर भी इफेक्ट आता है। तो हम लोग जो वुडन स्लीपर इस्तेमाल करते हैं वो हार्डवुड का भी इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवुड का भी इस्तेमाल करते हैं। हार्डवुड में हम लोग साल एंड टीक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सॉफ्टवुड के लिए हम लोग चीड़ एंड देवदार का इस्तेमाल करते हैं। तो वुडन स्लीपर का जो साइजेज होते हैं, ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नैरो गेज के लिए जैसे ये हो गया ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए और नैरो गेज के लिए। और बियरिंग एरिया भी डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें लोड ही डिफरेंट आ रहा होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं मेटल स्लीपर के बारे में। ड्यू टू स्कार्सिटी एंड हायर कॉस्ट एंड लेस सर्विस लाइफ ऑफ वुडन स्लीपर, मेटल स्लीपर आर वाइडली एडोप्टेड। जैसे हम मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको धीरे धीरे आपका स्कैसिटी होने लगी है, कॉस्ट भी इंक्रीज कर गया है और लेस सर्विस लाइफ भी है वुडन स्लीपर का, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि मेटेलिक स्लीपर हम लोग इस्तेमाल करें। तो मेटल स्लीपर में आपका आता है कास्ट आयरन स्लीपर एंड स्टील स्लीपर। कास्ट आयरन स्लीपर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शन है: पॉट एंड बॉल स्लीपर, प्लेट स्लीपर एंड रेल फ्री डुप्लेक्स स्लीपर। इसके अलावा एक बॉक्स स्लीपर्स भी इस्तेमाल किया जाता था, पर अब उसको अब बहुत बहुत जगह अब कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉट एंड बॉल स्लीपर। इट कंसिस्ट ऑफ टू balls or pot placed inward on the ballast connected by tie bar. Gibbs and cotter are used to adjustment of its gauge. On the pot, a rail seat or chair is provided to hold flat-footed rail or bull-headed rail. ठीक है, तो हमारे जो स्पॉट या बॉल स्लीपर्स है उसमें हम लोग एक स्लिप बॉल शेप का एक कास्ट आयरन का बना होगा, जो कि वो दो बॉल जो है इन्वर्टेड रखा जाता है। इन्वर्टर रखने की वजह से यहाँ इसमें एग्रीगेट इंटर कर सकता है और एक तरह से आपको अच्छा होल्डिंग फैसिलिटी मिलती है आपको यहाँ पे। तो और उसके बाद ये जो बॉल है, दो बॉल को हम लोग एक टाई बार से कनेक्ट करते हैं। टाई बार से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होल रहेगा, और होल पर एक की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं गिब्स का, और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कटर का। तो एक टाइप से एक तरह का एक ये आपका वेज ही होता है जो कि वो इसको फिक्स करने का काम करता है। और उसके बाद जो गिब्स कटर के अलावा यहाँ पे टॉप पर आपका या तो रेल सीट देंगे या तो चेयर देंगे। रेल सीट तब देंगे जब आपका फ्लैट फुट रेल है, इस तरह का रेल है। अगर और आपका बुल हेड रेल है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे चेयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेट स्लीपर। इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular plate pot of about 86.4 cm into 30.5 cm in size and connected by a tie bar similar to the pot sleeper. Different design of plate sleeper are available, but CST9, which is Central Standard Trial Sleeper, is widely used in India. CST9 has standardized by Track Standard Committee. It has a triangular inverted pot on either side of rail seat, a plate with projecting rib and a box on the top of plate। मतलब कि जो प्लेट स्लीपर है जो इस वर्टिकल शेप का इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम में, और उसमें टाई बार का इस्तेमाल करते थे पॉट स्लीपर की तरह ही, पर उसमें बहुत सारा डिजाइन में आपके चेंजेस हुए हैं। तो अभी CST9 जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिजाइन है, जो कि इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर पॉट होगा दोनों साइड के आपके रेल के अलोंग, और उसमें भी आपका रेल सीट प्रोवाइड करते हैं, और उसमें रिब होते हैं और बॉक्स बना होते हैं। मतलब यहाँ पे बॉक्स होगा, यहाँ पे रिब जैसा यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा। तो ये इस तरह का हम लोग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पहले कास्ट आयरन का स्लीपर का। नेक्स्ट है रेल फ्री डुप्लेक्स स्लीपर। A joint sleeper of cast iron known as a rail-free duplex sleeper has been used as a rail joint in conjunction with it. These sleepers used to prevent the cantilever action
बिटवीन टू सपोर्ट्स ऑफ द स्लीपर जॉइंट। तो अगर हम लोग स्टील का स्लीपर या कास्ट आयरन का स्लीपर दे रहे हैं तो होता ये है कि यहाँ पे रेल जो दो सेक्शन है, ठीक है, दो रेल सेक्शन है, तो उसको अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं फिक्स प्लेट से और नीचे आपका स्लीपर्स है, तो स्लीपर से प्रोवाइड करने से होता ये है कि यहाँ पे कैंटिलीवर बनता है, कैंटिलीवर बनता है कि यहाँ पे एक फिक्स है, यहाँ पे ये आपका फ्री रहता है आपका ये रेल। पर अगर यहाँ पे स्लीपर देना है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्लीपर चाहिए होता है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेल फ्री डुप्लेक्स स्लीपर। तो इसकी वजह से हम लोग करते हैं कि एक बड़े लार्ज एरिया को हम लोग कवर कर पाते हैं। कवर कर पाने की वजह से हम लोग दो रेल को एक साथ हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह कैंटिलीवर एक्शन नहीं होता है और यहाँ पे जो आने वाले डिफेक्ट्स हैं उससे हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक लार्ज साइज रेल फ्री डुप्लेक्स स्लीपर होता है। डुप्लेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि अब एक साथ दो रेल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है स्टील स्लीपर। इट इज एन इन्वर्टेड चैनल with folded in the folded edge with from a bulb to resist the damage used by packing or ballast. About 4% of the track of Indian Railway is used laid on steel sleeper. स्टील स्लीपर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पूरा एक ही स्टील का बना होता है और यहाँ पे जो स्टील स्लीपर है वो एक चैनल सेक्शन होता है और लास्ट में बेंड कर दिया जाता है ताकि उसको ग्रिप मिल सके। ग्रिप मिलने के साथ साथ एग्रीगेट की वजह से कोई डैमेज ना हो इसके लिए। तो अभी ये पॉपुलर भी है, 4% इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, और अभी जो पॉपुलर है वो है आपका कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर आर वाइडली यूज इन इंडियन रेलवे टू सेव वुडन रिसोर्स एंड आयरन। आयरन भी एक रिसोर्स है, हम लोग आयरन को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। इट गिव्स अ बेटर डिजाइन एंड इकोनॉमी अदर देन अदर स्लीपर्स। Many two types of concrete sleeper are used, which is RCC sleeper और pre-stressed concrete sleeper। RCC sleeper में भी आपका दो टाइप का होता है। वो फर्स्ट है थ्रो स्लीपर। इट हैज a cylinder beam of RCC, but when it is stressed, minor cracks appears in tension zone which leads to failure of sleeper। तो अगर हम लोग एक बीम का सिंपल RCC का बीम का इस्तेमाल करते हैं एज ए स्लीपर, तो होता ये है कि यहाँ पे दो जगह आपके रेल के लोड आने की वजह से यहाँ पे टेंशन जोन क्रिएट होता है। टेंशन जोन क्रिएट होने से यहाँ पे क्रैक इजीली डेवलप हो जाता है और डेवलप होने की वजह से जल्दी फेल हो जाता है। तो इसलिए थ्रो स्लीपर इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं। एक उसका डिफरेंट टाइप होता है कंपोजिट स्लीपर। दिस स्लीपर आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेम डिग्री ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज टू कंक्रीट ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद इन्वर्टेड टी सेक्शन। इसमें करते ये हैं कि रेल को सपोर्ट करने के लिए कंक्रीट का हम लोग ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए एक स्टील का टी सेक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्वर्टेड होता है। तो इस तरह से भी हम लोग कंक्रीट स्लीपर आरसीसी स्लीपर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रेलवे में। ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी स्लीपर हैज बीन एलिमिनेटेड बाय प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक which is pre-tensioning technique is mainly used in India। तो आरसीसी स्लीपर का जो भी आपका ड्रॉबैक था वो यहाँ से आपका फुलफिल हो जाता है। सारे डिसएडवांटेज एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से बाय प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक से। तो प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक में भी आपके दो टाइप के टेक्निक होते हैं, प्री टेंशनिंग टेक्निक एंड पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक। प्री टेंशनिंग में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पहले केबल को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब कॉन्क्रीटिंग करते हैं। जबकि पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक में होता है कि हम लोग कंक्रीट में ही डक्ट छोड़ देते हैं, एक होल छोड़ देते हैं। होल में जब कंक्रीट कास्ट होता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तब जाकर उसमें हम लोग केबल डालकर उसको स्ट्रेच करते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं, सक्सेसफुल नहीं है। प्री टेंशन टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट डिजाइन प्री स्ट्रेस स्लीपर्स आर यूज लाइक PCS 12, PCS 14, PCS 17 etc। यहाँ PCS है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर और 12, 14, 17 उसका नंबर्स है जो ट्रायल डिजाइन है। तो इसका जो लेंथ है वो 2750 से लेकर 2000 mm तक इस्तेमाल किया जाता है और वेट होता है 158.5 kg टू 267 kg। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैफिक कौन सा है, कौन सा रेल सेक्शन है, A B है, C D E जो आपका 5 तक के रेल ट्रैक थे उस पर डिपेंड करता है कितना लोड जाने वाला है उसमें। तो इसमें हम लोग 3x3 mm डाया का हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैंड इस्तेमाल करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए। और
6 mm माइल्ड स्टील लिंक का इस्तेमाल करते हैं एज ए रिइंफोर्समेंट अंदर की तरफ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आर रिक्वायर्ड मिनिमम 525 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 28 डेज। तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के स्लीपर में यहाँ पे साथ में ही हम लोग एक MCI इंसर्ट कर देते हैं, जो कि ये आपके फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका जो स्लीपर का जो सेक्शन होता है वो होता है आपका इस तरह का शेप, इस शेप का मतलब कर्व शेप का। कर्व शेप का होता है इसलिए है कि यहाँ पे जो स्लीपर है वो आपको 1/20 का स्लोप प्रोवाइड कर पाए रेल सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे साइज ज़्यादा होता है आपके एंड पर और आपके मिडिल में साइज कम होता है। तो उसमें जो ये आपका देख रहे हैं, ये जो होल्स दिखा रहे हैं, ये आपके स्टील जो केबल्स हैं उसका मतलब आपका सेक्शन दिया हुआ है। तो यहीं इसी सेक्शन में हम लोग खींच कर ड्रॉ करके स्ट्रेच करके जो है कॉन्क्रीटिंग करते हैं, तो हम लोग को इस तरह का आपको प्रीस्ट्रक्चर कंक्रीट स्लीपर मिलता है। ओके, आज के लेक्चर को वहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स के बारे में और कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। ओके, थैंक यू ऑल।